अब होगा क्या आशुतोष? जाहिर तौर पर नजर आता है टकराव की स्थिति बनेगी, जाने की परमिशन है नहीं, जा वो सकते नहीं है, ऐलान वो कर रहे हैं, तो ये सब एक तरीके से सांकेतिक तौर पर किया जा रहा है। राजनीति होती ही सांकेतिक प्रदर्शनों की है। जब आप कहते हैं कि संसद का घेराव करेंगे तो ऐसा होता नहीं है कि लोग संसद बैठ जाएं और संसद की चारों बाउंड्री घेर करके बैठ जाएं। उसका मतलब होता है संसद मार्ग तक जाते हैं, वहीं पर पुलिस आगे हिरासत में ले लेती है और फिर छोड़ भी देती है। तो अगर ये कहा गया कि जाने देंगे, उनको भी पता है कि देखिए आचार संहिता लगी और जिस घर में कोई है नहीं, इतनी तगड़ी सुरक्षा, इतना बड़ा जमावड़ा, इतना लाभ लश्कर यहाँ लगाया गया तो अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन संकेत तो देना है, और वो संकेत इसलिए कि अगर कहीं पर यह संदेश जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कहीं सहवास को करके बैकफुट पर है, तो संदेश ये देना था बीजेपी को लेकर के तमाम लोगों को कि बैकफुट पर नहीं, अब वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे। और फ्रंट फुट पर इस मुद्दे को लेकर के कि नहीं, बैकफुट पर नहीं, अगर आपने कहा ये चीजें हैं, इसके पहले आप इनवाइट करें, आप भी कह रहे हैं कि चलिए वहां पर चल के देखते हैं, हम आपके लिए दरवाजा खोलेंगे, हम ही चल लेते हैं, दरवाजा खोल के देख लिया जाए, तो जाने नहीं दिया जाएगा। टकराहट इसलिए मुझे नहीं लगता होगी क्योंकि दो लोग आ रहे हैं, एक सांसद हैं, एक सरकार के मंत्री हैं। बहुत ज्यादा कुछ होगा तो यहाँ पर कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी, एक बार सत्या जरा कैमरे पे क्लोज करके वहां दिखाइए, वहां कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी खड़े हैं बतौर इंचार्ज सिक्योरिटी के लिए। उनसे जाकर के कहेंगे हम अंदर जाना चाहते हैं, पुलिस यहाँ उनसे कह देगी कि भाई अनुमति नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के पास हाउस है, वो घर उनके कब्जे में है इस समय, और अधिकारियों ने कहा कि अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और आमतौर पर क्या होता है, जब भी ऐसी स्थिति होती है तो जो पहले धारा 144 होती थी, जो बीएनएस में 163 हो गई है, वैसी स्थिति बना दी जाती है और पुलिस का लाव लश्कर इसीलिए फिर खड़ा हो जाता है कि नहीं, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। थोड़ी देर आप वो देखेंगे तो वो ऑप्टिक्स जो संदेश है, संभवतः ये वही गाड़ी है, हम इंतजार करें क्या ये वही गाड़ी आ गई, और ये आपको दिखाई देंगे, ये गाड़ी है संजय सिंह के मेरे ठीक पीछे सौरभ भारद्वाज इसमें है, आगे सीट पर संजय सिंह है, उतर गए हैं और आए हैं उस आवास को देखने के लिए जिसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ है। संजय सिंह, पीछे सौरभ भारद्वाज। हालांकि इसमें सबसे पहले जो कड़ी थी उसमें सौरभ, रास्ता बंद है, कैसे जा पाएंगे आप? अभी हमारे कमांडर संजय जी बताएंगे। सर कैसे पहुंच पाएंगे यहाँ पे? बात करते हैं सर, नहीं जाने दिया जाएगा, आज बात करते हैं। संजय जी, बैरिकेड लगा हुआ, पुलिस है काफी ज्यादा, करने दीजिए। तो संजय सिंह जा रहे हैं, जो जैसा मैंने कहा था कि जाहिर है सबसे पहले कोशिश करेंगे, बात करें, पूछें, परमिशन लें, लेकिन ऐसी स्थिति लगती नहीं है क्योंकि इस समय इस आवास पर कोई रह नहीं रहा है और आवास जो है पीडब्ल्यूडी के कब्जे में है। क्यों बंद है पूछने तो दीजिए, रास्ता क्यों बंद है? और कहते हैं राजनीति में जिस ऑप्टिक्स की जरूरत होती है वो ऑप्टिक्स दिखाई देते हैं। क्यों लगा रखा है? हम तो दो ही लोग हैं ना। नहीं, आपने अनुमति किसी और से ली है संजय सिंह जी जाने के लिए? अनुमति किस बात के लिए? कि पीडब्ल्यूडी के पास है घर, उनके इसका मैं उल्लंघन कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे अनुमति लेनी पड़े। जिस घर में आप जा रहे हैं वो घर पीडब्ल्यूडी के पास। सौरभ जी को आने दीजिए, सौरभ जी को आने दीजिए। सौरभ भाई, आप तो मंत्री हैं, आपको पता है कि जो घर अभी पीडब्ल्यूडी के पास है उसकी अनुमति तो आपको अपनी सरकार के अधिकारियों से लेनी पड़ेगी। हमारी तो सरकार है। सौरभ जी, यहाँ पर अभी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और पीडब्ल्यूडी कह रही है जब बंगला दिया, जब लिया नहीं, तो अब क्या करेंगे? देख सकते हैं राजनीति में जो ऑप्टिक्स होता है उस पूरे ऑप्टिक्स को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। संजय सिंह बुला रहे हैं कि यहाँ कौन अधिकारी हैं, जरा उनको बुलाया जाए बात करने के लिए। अनुमति होगी या नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ फिलहाल बातचीत के लिए वो कह रहे हैं किसी को बुलाइए। आइए आइए, कहाँ हैं आप? आपको सुनवाते हैं संजय सिंह क्या कह रहे हैं। उनको इस तरफ ही बुला लीजिएगा बात करने के लिए। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज यहाँ पर इस वक्त जो पुलिस खड़ी है उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें क्यों नहीं जाने दिया। हालांकि अभी तक कोई आया नहीं है बात करने के लिए। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, ये महज ऑप्टिक्स के लिए किया जा रहा है ना? अब जब परमिशन ही नहीं है तो क्या पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं यहाँ पर संजय सिंह? अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आम आदमी पार्टी ने तय किया कि जिस बंगले को लेके बिल्कुल नेहा, कल ये आम आदमी पार्टी की एक कोशिश है कि जिस बंगले को लेकर बीजेपी पिछले कई महीनों से लगातार हमलावर थी, उस नैरेटिव को कैसे पलटा जाए। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि चलिए
हम मीडिया के कैमरे के सामने दिखाना चाहते हैं कि उस घर के अंदर स्विमिंग पूल कहाँ है, उस घर के अंदर के वॉशरूम में कहाँ गोल्ड प्लेटेड कमोड लगाए गए हैं, वॉशरूम क्या गोल्ड प्लेटेड है या नहीं। जो दावे बीजेपी के थे उसको कैमरे के सामने स्पष्ट करने, अरे वो तो तब हो पाएगा ना जब आप अंदर जा पाएंगे, जब परमिशन ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे। जी बिल्कुल नेहा, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, क्योंकि अब ये जो बंगला है उसका अलॉटमेंट कैंसिल हो गया है। अब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बंगले को अपने पोजीशन में ले लिया है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी नेता या प्राइवेट इंडिविजुअल इस तरह से सीधे तौर पे बंगले के अंदर नहीं जा सकता। और ये सिविल लाइंस का वो इलाका है जहां पे मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल थे उस वक्त यहाँ हैवी सिक्योरिटी होती थी, लेकिन आज पूरा बैरिकेडिंग करके इस इलाके को बंद किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान उस तरफ डिप्लॉयड हैं, हाथ में कैमरे लिए तैनात हैं। अधिकारी बताएंगे संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को कि ये बंगला आपके पोजीशन में नहीं है, मुख्यमंत्री आतिशी के पोजीशन में नहीं है। कल पीडब्ल्यूडी ने अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट इंडिविजुअल को बिना पीडब्ल्यूडी विभाग के अनुमति के आप इस तरह से अंदर नहीं जाने दे सकते। और ये एंटिसिपेटेड भी था और वही ग्राउंड पे इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से जाने देगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें बीजेपी बार बार कह रही है कि इस तरह से करोड़ों भीड़ है हमारे साथ, 2 लोग हैं ना हम लोग, तो आपने आप रास्ता रोक देंगे? कोई नियम कानून के तहत रोकेंगे ना। आप बताइए ना किस लिए रोकेंगे? अरे पीछे हो जाए यार, आपके अधिकारी को बुलाइए, ऊपर कर लेना इसे, डीसीपी साहब को बुलाइए, जो भी है उनको बुलाइए ना, जो भी है बुलाइए उनको। किस नियम के तहत आपने रोक रखा है? हमने किस नियम का उल्लंघन किया? मत बोलो उनके, कैसे कर रहे हो? बीच में क्या है? पीछे हो जाओ सर। कहाँ है आपके अधिकारी, कहाँ है बुलाइए सर। भाई थोड़ा होटल ले जाएंगे हम लोग पकड़ लो। बताएं तो हमें रास्ता रोक रहे हैं। संजय जी, संजय जी, संजय जी, कोई बात करके बताया बात नहीं कर रहे। 2 लोग आए देखने के लिए। हाँ मैडम बताइए क्यों यहाँ क्यों लोग आगे बता भाई क्या नहीं और पीछे धक्का मार के दीवार मैं कह रहा हूँ रास्ता तो आप आगे बताना है। हम तो कर रहे हैं 2 ही लोग हैं, 2 लोग से ज्यादा नहीं है ना। लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, आपने रास्ता रोक रखा है। तो ये एक सांसद के और एक कैबिनेट मंत्री के विशेषाधिकार का हनन कर रही हैं आप। बिना किसी कारण के किसी का रास्ता नहीं रोक सकते आप। आपने क्यों रोक रखा है मैडम? कोई कारण बताइए कि कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? आपने आप पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ, कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? क्यों रोक रखा है? क्या इंस्ट्रक्शन है आपके पास बताइए? आप कौन, किस लिए आप हैं कौन? क्या है आप? अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का। यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती मिनिस्टर की है? क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? मैं क्या करूँ यार? और तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? इसका ऊपर रखना। फ्रेम में आ रहा है। क्या डायरेक्शन? क्या डायरेक्शन? क्या डायरेक्शन? वैसे नहीं क्यों नहीं खोला जा सकता? इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले। यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो दिखाओ ना कहाँ है? तुमने नहीं देखा ना, तुमको भी दिखाओ। सबसे मारेगा उनके यार। ये क्यों नहीं जानकारी दे पाओगे?
आपने ताला लगाया है ना, पीछे हो जाओगे तो सबका बनेगा। आपने ताला लगाया वहाँ पे ना, आपका ताला है ना, सोच लो आपका ताला है। तो वहाँ पे कहा जा रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं वहाँ स्विमिंग पूल है, सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है। देखा तुमने देखा है? नई जानकारी तो खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ ना। तुम्हारे मिनिस्टर आए वो देखना चाहते हैं, इनको ही दिखाओ। पहले आप आए तब हमने कुछ कहा। अरे मंत्री को तुम दिखाओगे नहीं, अपने मिनिस्टर को ही रोक के खड़े हो। इन्हीं को अकेले लेते जाओ, इनको दिखा दो। बताओ, मिनिस्टर की डायरेक्शन से बड़ी डायरेक्शन है या तो एलजी की डायरेक्शन है तुम्हें? मेरे से ऊपर तो एलजी है, मेरे से ऊपर किसी आदमी की डायरेक्शन है तो तुम बताओ किसकी डायरेक्शन है? किसने रोका है तुम्हें? तुमको किसने बोला है? हायर ऑफिसर का नाम बताओ ना, किसने रोका है तुम्हें? अरे भाई ये मंत्री है, इंस्पेक्शन करने आए, देखने आए ना। मेरे से ऊपर तो नहीं है ना वो अफसर, मेरे से ऊपर तो एलजी है। एलजी ने डायरेक्शन दी है तो बताओ, नहीं दी है तो खोलो, चलो हटो। कहाँ बीच में अड़े हुए हैं? अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाओ, उनको बुलाओ, बुलाओ ना, बुलाओ उनको। इसको पीछे करो। संजय भाई एक मिनट। धरना यहीं पर दिया जाएगा। इंतजार करते हैं। एक अधिकारी कह रहे थे कि नहीं जा सकते, मत दो। क्या हुआ? राजेश पूरे देश के सामने, पूरे देश के सामने हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का, सुनो, आप आराम से पीछे हो जाओ, आराम से पीछे हो जाओ, मैं बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा, थोड़ा पीछे हो जाओ, आराम से सबकी बैठा है। कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठा हूँ, भाई कोई फोन मत चला लेना जेब में। आराम से, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ। तो संजय जी आप यहीं बैठे रहेंगे जब तक अंदर ताला नहीं खुलेगा। देखिए पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज उजागर हो गया, भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है, ये साबित हो गया। चिल्ला चिल्ला के कई महीनों से बीजेपी वाले कहते थे इस मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, इस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार है। आज आप लोगों को लेके मैं आया, हमारे मंत्री आए, सौरभ भारद्वाज जी आए यहाँ पे, और देश के चौथे स्तंभ मीडिया को हमने कहा चलिए और देखते हैं कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार, कहां है स्विमिंग पूल। आपने देख लिया, सिर्फ 2 लोगों के लिए वाटर कैनन की बस लगा रखी है, इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है? क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। हम यहां अभी 10 मिनट और प्रतीक्षा करेंगे। अगर 10 मिनट तक ये वास्तव में सोने का टॉयलेट दिखाना चाहते हैं, स्विमिंग पूल दिखाना चाहते हैं, मिनी बार दिखाना चाहते हैं, अगर वास्तव में सच बोल रही है बीजेपी, तो इस बंगले को खुलवाए, मुख्यमंत्री आवास को खुलवाए, और हम लोग देखना चाहते हैं। मैं 10 मिनट अभी यहाँ पे और प्रतीक्षा करूंगा। सौरभ जी, सौरभ 11:23 हो रहा है, 11:33 तक हम लोग इंतजार करेंगे। 10 मिनट यहाँ बैठे हैं। देखिए, आपके सामने दिल्ली पुलिस के डीसीपी, दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी, तमाम अपनी पुलिस फोर्स को लेके, वाटर कैनन को लेके 3 लेयर में बैरिकेड लगा के मुख्यमंत्री निवास की ऐसे रक्षा कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री यहाँ पे थे तब भी इतनी रक्षा नहीं करी कभी। इस तरीके से लगे हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी, मुख्यमंत्री आवास के अंदर लग्जरी स्विमिंग पूल है, शराब का बार है और सोने का टॉयलेट है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को खुल के दिखाना चाहिए। हम सारी की सारी मीडिया को लेके आए हैं, वो बार दिखाना चाहिए, स्विमिंग पूल दिखाना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस इसको छिपा रही है, इसका मतलब अब उनकी पोल खुल रही है और इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री आवास में जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या क्या उपलब्ध है। लेकिन सर चाबी पीडब्ल्यूडी के पास है तो आप लोग अंदर कैसे जाएंगे अगर खुल भी ये मंत्री है भाई उसी विभाग के। भैया एक बात बताइए, एक जेई किसी दरवाजे को बंद कर सकता है क्या? उसके अंदर क्या दिक्कत है? एक पब्लिक प्लेस है, खाली है, आप लोग चलिए मेरे साथ इंस्पेक्शन करने, उसको देखिए, उसका वीडियो बनाइए, उसको जांचिए परखिए। ऑफिशियल प्रोसेस होता है क्या इंस्पेक्शन के लिए कि आप किसी तरीके से पहले चाबी आपके पास हो ताकि आप अंदर जाकर देख सके कि आखिर रेनोवेशन में हुआ क्या क्या? देखिए, चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी चाबी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि चाबी खुलते ही ताला नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। इसलिए ये चाबी भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। राजमहल के जाने की बात करें सर, सीएम आवास में जाने के लिए राजमहल कैसे जाएंगे सर? पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सब ये कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, मुख्यमंत्री आवास में किसी को नहीं जाने देंगे, ऊपर से ऑर्डर है। तो इसका मतलब मेरे से ऊपर से ऑर्डर है, इसका मतलब एलजी का ऑर्डर है, उपराज्यपाल का ऑर्डर है, क्योंकि मेरे ऊपर तो उपराज्यपाल ही हैं जो ऑर्डर दे के इस निवास की चाबी को छिपा ले। लेकिन गौरव इसी शीश महल को दिखाने की बात बस थोड़ा 10 मिनट मौका दे अब हम तो राजमहल भी लेके जा रहे हैं आपको, आप राजमहल भी चलिएगा। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि सीएम ने पोजीशन नहीं लिया, उनको कई बार कहा गया है। अरे छोड़ दो पोजेशन, चाबी अब भारतीय जनता पार्टी दिखा